मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रायबरेली जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत शहीद स्मारक पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान डीएम के साथ जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 1 घंटे श्रमदान किया गया। आपको बता दें 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देश के हर गांव, वार्ड, तहसील, जिले में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। आज देखिए स्वच्छता अभियान था और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और सभी जगह नोडल नियुक्त किए गए हैं और सभी लोगों को, प्रभारी मंत्रियों को अपने जनपद में जाना है सफाई के लिए। ये एक सिंबॉलिक है। यहाँ की जिलाधिकारी भी हैं, एसपी साहब भी हैं। ये सिंबॉलिक है कि हम सभी लोग सफाई करके अपने देश को स्वच्छ बनाएं। महात्मा गांधी की कल जन्मदिन है, जिसके अवसर पर जन्म जयंती का कार्यक्रम है, तो आज से ही हम उस कार्यक्रम को पूर्व संध्या से प्रारंभ कर रहे हैं। और ये स्वच्छता शरीर की और जगह के लिए मन की भी होनी चाहिए। हम किसी के प्रति मैल न रखें, देश न रखें, सबके प्रति एक समान व्यवहार रखें, ऊंच नीच का भेद खत्म करें, जातिगत भेदभाव खत्म करें, अमीर गरीब का भेद खत्म करें, तभी सही मानों में स्वच्छता अभियान चलाने का उद्देश्य पूर्ण होगा। एटा जिले में पुलिस प्रशासन ने जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर एक्शन लिया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। जहां पिछले दिनों चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर का ताला तोड़कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने अपनी कार्यवाही में चोरों के पास से 3,80,000 रुपए बरामद किए। 24/25 की रात्रि में कोतवाली सिटी में एक चोरी हुई थी, जिसमें ये था कि इसमें काफ़ी कैश और ज्वेलरी वगैरह चोर ले गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी लगाने का डीजीपी महोदय द्वारा एक अभियान चल रहा है, शासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और हर जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। उससे घटनाओं का अनावरण भी हो रहा है। उसमें ये बदमाश जो है सीसीटीवी कैमरे में आ गए, बस पे चढ़ते हुए, वहाँ से निकलते हुए, जाते हुए, एटीएम से पैसा निकालते हुए। इसमें एटीएम भी लाए थे, एटीएम से पैसा निकाले थे, एटीएम से पैसा ही निकाले, यही मिला, बाकी इनको माल नहीं मिल पाया था। और फिर इसी के आधार पर इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कई घटनाएं इन्होंने अन्य जनपदों में भी किया है। अंतर जनपदी गिरोह है ये। और एक काफ़ी पहले एक हमारे पुलिसकर्मी के घर में चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी और सामान गया था, उसका भी खुलासा हुआ, जिसमें 3,80,000 रुपये बरामद हुए हैं। ज्वेलरी इन्होंने बेच दिया था, ये अपना कर्ज चुकाने के लिए जा रहे थे। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन में स्थित निजी रेस्टोरेंट में पुलिस और प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्यवाही की गई। इसमें पुलिस को रेस्टोरेंट के खिलाफ पिछले काफी समय से देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से अचानक रेस्टोरेंट में छापा मारा। रेस्टोरेंट में अचानक महिला पुलिस के साथ रेड पड़ने से संचालकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट में से 9 युवतियों और 10 युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इसके बाद रेस्टोरेंट संचालक सहित सभी युवक और युवतियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला ये था कि गोपनीय सूचना मिली थी कि पिज्जा रेस्टोरेंट में कुछ अवैध धंधे किए जा रहे हैं। कॉलेज के लड़के अनैतिक देह व्यापार करते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए अचानक रेड मारा गया पुलिस फोर्स के साथ। सूचना सही निकली, लगभग 20 लड़के पकड़े गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के भोपुरा में मंदिर में 2 परिवारों ने इस्लाम धर्म छोड़कर घर वापसी कर ली। यहाँ हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने दोनों परिवारों को सनातन धर्म में जोड़ा। इस मौके पर हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और यज्ञ करवाया गया।
सनातन धर्म को अपनाने से पहले तनवीर पुत्र हुसैन और दूसरे का नाम युवराज उर्फ इरशाद था, जिसके बाद सनातन धर्म अपनाने के बाद इनका नाम तुषार भारद्वाज और दूसरे का नाम गिरीश भारद्वाज और मीना को सूरजमुखी नाम दिया गया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी खुशी से सनातन धर्म को अपनाया है। आज हमने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है। आज हमने 2 परिवारों की घर वापसी कराई है, जो पहले इस्लाम में थे, आज ये सनातन धर्म में इन्होंने वापसी की है। और ये छोटा भाई हमारा तुषार है, मेरा तो तुषार भारद्वाज, पहले इसका नाम तनवीर था, और ये मेरी गुड़िया, इसका नाम, बेटे नाम बताओ अपना। संध्या भारद्वाज नाम है। इसका नाम हुसैन था, ये जो छोटा सा बच्चा है इसका नाम हम लोगों ने रखा है युवराज भारद्वाज। और ये हमारी बहन जी, इनका नाम मीना था, इनका नाम हमने रखा है, बहन जी नाम बताओ। सूरजमुखी भारद्वाज। और ये मेरा नाम इरशाद खान था और अब परिवर्तन होकर गिरीश हो गया है, गिरीश भारद्वाज। शामली जिले के विकास भवन में तैनात जिला विकास अधिकारी के लिपिक को एंटी करप्शन सहारनपुर की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। गांव भेंसवाल निवासी अश्विन कुमार ने एंटी करप्शन की टीम को कुछ दिन पहले जिला विकास अधिकारी कार्यालय के लिपिक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया कि उसकी गाड़ी, जिसका बचा हुआ किराया मार्च के महीने से पेंडिंग चल रहा था, जिसको वापस करने के लिए लिपिक ने गाड़ी के किराए का 20% की मांग की थी। क्या नाम है आपका? अश्वनी पवार। क्या मामला हुआ है जो मतलब एंटी करप्शन? विकास भवन में मेरी बोलेरो लगी हुई थी, जिसका किराया मार्च महीने से पेंडिंग चल रहा था। मैंने कितनी बार एप्लीकेशन भी दी, इन्होंने कुछ नहीं करा। और अगस्त के महीने में इन्होंने 1 साल का जो अनुबंध था मेरी गाड़ी का, वो भी अनुबंध हटा दिया अपनी स्वेच्छा से, जो जैम पोर्टल से लगी हुई थी और विद GST। और मेरी खुद की फर्म है अश्वनी टूर एंड ट्रेवल्स, बाकी सारे पेपर कंप्लीट थे, पर इन्होंने किराया के नाम के उसमें 20% जो किराया बचा हुआ था मेरा 5 महीने का, 1,42,500 रुपये, उसका 20% की मांग करी। जब भी मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर इंटरनेट से निकाला और इनको सूचित किया, इन्होंने मेरे साथ दिया और ये पकड़ा गया। अच्छा, किसने मांग की थी, कब मांग की थी? ये DDO ने मांग करी थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो जिला विकास अधिकारी है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के अंदर एक सूचना से अफरा तफरी मच गई, जहां एक तरफ स्कूली छात्राओं का कहना है कि स्कूल के अंदर कुछ अज्ञात लड़के हाथ में चाकू लेकर लगातार कुछ दिन परिसर के अंदर आ रहे हैं और लड़कियों को चाकू दिखाकर धमका रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज हाफ डे के बाद कुछ लड़कियों को अज्ञात लड़कों की तरफ से चाकू मारने की सूचना मिली, जिस पर परिजन ने स्कूल के अंदर हंगामा किया। इसके साथ ही स्कूली छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधक की तरफ से अध्यापिकाओं को इस मामले में ना बोलने के एवज में धमकियां दी जा रही है। क्या हुआ था आज बताओ? अंकल आज है ना, हम क्लास में बैठे होते, लड़के आए, 2 लड़के थे, एक लड़की थी, वो ना चाकू लेके 7th क्लास की लड़की को हाथ काट दिया था। उस दिन हाथ पर चाकू मार दिया था उसके। आज क्या हुआ? आज उसकी लड़की के हाथ में चाकू मार दिया। मेरा नाम सर अनिल सोम है। आपकी बेटी पढ़ती है जी? ये सर इसमें राजकीय इंटर कॉलेज में गाजियाबाद। क्या हुआ है आपकी बेटी? सर ये मेरी बेटी कल घर पे गई, इसने मेरे को बताया पापा ऐसे ऐसे बात हुई थी। मैंने अपने टीचर को बताया तो टीचर ने मेरे को बोला पापा स्कूल में मत, तू घर पे मत बताना। मैंने बोला ठीक है बेटे, मैं कल चल के स्कूल में बात करता हूँ। तो आज छुट्टी का टाइमिंग 10:30 बजे का था। मैं स्कूल में आया, मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी तरीके से बात पेश आई मेरे से, और वो मेरे पास में वीडियो भी है उनका। मैंने उनको बोला, मैं कहा मैडम अगर आज आपकी बेटी होती, काश आप ऐसे करते। आप बोला कि आप मेरा आपका प्रूफ क्या है इस बात का? मैं बोला मैम प्रूफ तो मैं प्रूफ क्या, मैं स्कूल में ड्यूटी थोड़ी करता हूँ जो मैं आपको प्रूफ दूंगा। ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। मैं तो आपके जब स्कूल में बच्चे आपके आगे, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि बच्चा। प्रिंसिपल से बात हुई, मैम ने उन्होंने मुझे आश्वासन दे रही थी, मैम तो दे रही थी, लेकिन वो टीचर बदतमीजी से बोली थी कि आप कैसे बात करो, क्या प्रूफ है आपके पास? मैं बोला मैम अगर अफवाह है ये चीज, ठीक है मैं मानता हूँ अफवाह है, लेकिन आप इसका सोल्यूशन बैठ के करते। क्या एक बच्चा झूठ बोला? पूरे स्कूल के अंदर जो बच्चे गेट से रो के जा रहे हैं, आपको बच्चे रोकने थे, मीटिंग करनी थी, पूछना था कि ये चल क्या रहा है, अपने स्टाफ को बुला करके बात करते। ललितपुर जिले के ताल बेहट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम
म्याम से हत्या का एक मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिनके बीच पिछले काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। इस बीच जमीनी विवाद इस कदर बढ़ गया कि परिवार के दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और चाचा ने अपने भतीजे की पीट पीट कर निर्मम हत्या भी कर दी, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। वारदात की सूचना पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और पुलिस जांच में जुट गई है। देखिए, ये तीनों अपने भाई लोग हैं, अपने सगे भाई हैं और भाइयों के बीच में जो है विवाद था, जमीन को बंटवारे को लेकर के इनका विवाद था। उसी में से जो है आज सुबह में राघवेंद्र जो है वो बाइक से जा रहे थे, तो बाइक से पहले जो है वो टकराहट जो है वो हुई थी राज बहादुर, जो कि उनका भाई ही है, और उसी को लेकर के जो है पहले आपस में झगड़ा हुआ था और फिर परिवार के जो है अन्य सदस्य आकर के इसमें जो राघवेंद्र हैं उनके साथ मारपीट किए थे, जिसमें जो है उनको चोट लग गई थी और जब उनको अस्पताल ले गया गया तो वहाँ पे उनकी मृत्यु जो है वो हो गई है। इसमें परिवारजनों के तहरीर के आधार पर जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जो इसमें नामजद आरोपी हैं उसमें से भी कई आरोपियों को जो है हम लोगों ने हिरासत में लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है। जालौन जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात सफाई कर्मचारी की तरफ से लगभग 59 लाख रुपए का गबन किया गया था, जिसके खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही करते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई। इस पूरे मामले में शासन ने जालौन के डीपीआरओ डॉक्टर अवधेश सिंह और पूर्व डीपीआरओ अभय कुमार यादव को भी दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की और शासन की तरफ से दोनों को निलंबित कर दिया गया। इसकी जानकारी मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय ने दी। जैसा कि अखबारों में भी छपा था, हमने एक निरीक्षण किया था यहाँ पे, उसमें यहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर जो अकाउंटेंट का भी कार्य देखता था, उसके पास वो आईडी पासवर्ड प्रयोग करने का अधिकार तत्कालीन डीपीआरओ ने दे दिया था उसको, और डीपीआरओ ने ही फिर मुख्य विकास अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए उसको अधिकृत करा दिया और इन तीनों ने मिलकर साजिश करके 58 लाख लगभग 59 लाख रुपए का इन्होंने गबन कर लिया। न तो कोई फाइल बनी, न कोई किसी के समक्ष पेश हुआ कुछ, न किसी को जानकारी हुई। इनके विरुद्ध एफआईआर करा दिया गया है, जेल चले गए हैं। सस्पेंड संबंधित जो सफाई कर्मी सस्पेंड हो चुका है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया श्रीमती चांदी सिंह ने शासन को भेजी थी और उसके क्रम में पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी अभय सिंह यादव और डॉक्टर अवधेश सिंह दोनों लोगों के निलंबित होने का पत्र भी जनपद को प्राप्त हो गया है। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के सहदा अनवरगंज में स्थित निजी स्कूल में बच्चों का भविष्य सुधारने वाला टीचर छात्र के लिए काल बन गया, जिसमें 10 दिनों की छुट्टी के बाद में जब छात्र स्कूल पहुंचा तो टीचर बच्चे पर इस कदर नाराज हो गया कि छात्र की इतनी पिटाई कर दी कि छात्र स्कूल से व्हील चेयर पर पहुंच गया। छात्र के परिजनों का आरोप है कि छात्र के साथ पिटाई करते हुए जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ का रहना है? करेनुआ, थाना कंदरापुर। कैसे चोट लगा है आपको, क्या हुआ? मैं 10 या 12 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अपने क्लास टीचर को फ़ोन करके मैं बताया था। फिर मैं कल स्कूल गया तो मेरा प्रिंसिपल मुझको देखा, मुझको बाहर निकाला और मुझको बोला कि तुम्हारी फ़ीस इतनी बाकी है और तुम अब्सेंट की हो। फिर मेरे पापा के कॉल किए, पापा कॉल नहीं उठाए। मम्मी का नंबर दिया, मम्मी कॉल उठाई तो बताएं मेरे बच्चों को ऐसी दिक्कत थी इसलिए स्कूल नहीं गया, आपसे डेली जाएगा। फिर मुझको मम्मी को कॉल कट करके मुझसे कहीं रजिस्टर लेके आओ, नीचे से मैं रजिस्टर लेके आया हूँ। फिर मुझको रजिस्टर दिया तो देख के मुझको पट मारने लगे। मैं बोला सर मार क्यों रहे हैं, दर्द हो रहा है, मत मारिए। तो बोले तुम मुझसे उनका हाथ पकड़ लिया। तो कहे मेरा हाथ कैसे तुम पकड़ लिए? कहे सर आप मार रहे हैं, इसमें हाथ पकड़ लिया। तो मैं बोला सर कौन से स्कूल में ऐसा है कि बच्चों को मारते हैं? तो कहा तुम मुझे कानून सिखा रहे हो। मैं बोला सर मुझे आपके स्कूल में नहीं पढ़ना है, जाओ भाग जाओ। लड़के के फादर ने आकर पुलिस को कंप्लेन करी थी। उन्होंने टीचर पे और प्रिंसिपल पे आरोप लगाए थे कि लड़के के साथ मारपीट की गई और 10 दिन से लड़का आ नहीं रहा था। इसके बाद जब वहाँ स्कूल पहुँचा तो उन्होंने
प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगे, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 276/23, धारा 323, 504, 506 व SC/ST एक्ट इनके विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से जो भी सत्य पाया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी लोगों को क्या हिरासत में लिया कार्रवाई? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सत्यता जो भी सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।